सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। तो बेसिकली ये सेशन मैं यूट्यूब पे लाइव लेने वाला था, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज ये क्लास में लाइव नहीं ले पा रहा हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। आप लोगों को 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, माफ़ी दे दो हमका माफ़ी दे दो। ओके, सो आज ये जो सेशन होगा, इन दिस सेशन विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स ऑफ एसएचएम के हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स जो थे आपके इसमें थे, मतलब उन्हीं न्यूमेरिकल्स को मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करवा देता हूँ। मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, अगेन देयर वाज सम प्रॉब्लम। सो कोई बात नहीं। देखो आपका है क्या, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन जो होगा अगर आप बोलोगे तो मैं भेज दूंगा, बट अगेन आप थोड़ा ढंग से इस क्वेश्चन को समझना। आपका है क्या, इस क्वेश्चन में कहना क्या जाता है कि आपके पास मान लो कि एक कार्ट है। ठीक है, एक कार्ट है, एक गाड़ी है। अब इस गाड़ी में क्या करा आपने, यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम जो वो यहाँ पे लटका दिया है। ठीक है, एक गाड़ी है, उसमें आपने सिंपल पेंडुलम लटका दिया। फिलहाल के लिए ये जो गाड़ी है दैट इज एट रेस्ट। इनिशियली इट इज एट रेस्ट, लेकिन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या कर रहे हो, जब आपने इसको रेस्ट पे रखा हुआ है तो टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज गिवन एज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड आपको गिवन है जब ये कार्ट आपका रेस्ट पे है। ध्यान से समझना इसको। अब क्या है कि अब क्या बोल रहा है कि कुछ देर बाद क्या हो रहा है कि ये जो पेंडुलम है ना, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ये पेंडुलम नहीं, ये कार्ट जो है ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, और इसके एक्सेलरेशन की जो रेट है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बोला कि आप जी को ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप बताओ कि आपका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। मतलब इस केस में जब ये एक्सेलरेट करेगा तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा। आपके ऑप्शंस थे 2 की पावर 1/2 सेकेंड। ठीक है, बी ऑप्शन की बात करें 2 की पावर 3/4 सेकेंड, सी की बात करें 2 की पावर 1/4 सेकेंड, और उसके बाद जो है डी की बात कर लें दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2√2 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे 4 ऑप्शंस आपके पास मान लो कि गिवन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन से कुछ खास मतलब होना भी नहीं चाहिए, बट नाउ क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन काम करना नहीं है, सो अल्टीमेटली वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो जैसे आपका कार्ड जो वो स्टॉप, मतलब ये जो है जब आपका रुका हुआ है तो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है, ये हो गया आपका, बिकॉज जी इज द एक्सेलरेशन, एक ही एक्सेलरेशन जो इसमें नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है दैट इज जी। ठीक है, और ये 2 जो गिवन है दैट इज 2 सेकेंड। टी गिवन है आपका 2 सेकेंड। अब देखो होगा क्या, जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी बस जो है इनिशियली, जब आपकी बस जो स्टार्ट होती है, जस्ट टू स्टार्ट होती है, आप थोड़ा पीछे की तरफ जाते हो क्योंकि बस वहां पे एक्सेलरेट हो रहा है। सिमिलरली जब ये आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा तो उस केस में क्या होगा, ये जो होगा ये पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, पीछे की तरफ जाएगा, मतलब इसकी तरफ एक एक्सेलरेशन वर्क करेगा दैट विल बी अगेन ए। ये वाला एक्सेलरेशन जो होगा वो पीछे की तरफ एक्ट करेगा, सेम मैग्नीट्यूड वाला। ये हो गया आपका, ये ए हो गया, और नीचे की तरफ तो हमेशा एक जी एक्ट करेगा ही ना। नीचे की तरफ एक जी जो होगा वो हमेशा ही एक्ट करेगा। बट अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। अब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये जो जी होगा, मतलब न्यू जी प्राइम जो हो गया दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बिकॉज जब 2 वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ए और बी, तो उस केस में उसके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज सिंपली इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको अगर आप सॉल्व करके बताओ, देखो अब क्या हो जाएगा, टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे जी प्राइम, और जी प्राइम की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। दिस पार्ट इज क्लियर। तो अब क्या हो गया 2 पाई, अब यहां से आप एक काम कर सकते हो, एल बाय ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर से यहां से जी को कॉमन ले लो, जी स्क्वायर में से इसको अगर बाहर निकालो तो ये जी बन जाएगा, अंडर रूट क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 1। राइट, ये वाला पार्ट हो गया आपका। अब देखो है क्या, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए और जी दोनों को ये 10 लेना है, इसका मतलब दिस पार्ट विल वैनिश। अब देखो इसको और दूसरे तरीके से आप थोड़ा सा लिख दो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, उसके बाद अंडर रूट ऑफ 1 बाय, ये वाला कितना बच रहा है, अंडर रूट ऑफ 2। राइट, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2। इसको पूरा जब आप ओपन करोगे ये कितना बन जाएगा, और ये आपको कितना गिवन है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी दैट इज इक्वल टू 2 सेकंड। सो 2 सेकंड हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√2। इसका मतलब क्या हो गया, 1 बाय मतलब अंडर रूट ऑफ 1/√2 मतलब 1/2 की पावर 1/4। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3/4। ठीक है, सो दैट विल बी द आंसर। 2 की पावर 3/4 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। पहला क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, अब आप बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि देखो कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, तो कॉपी करके ऑप्शंस वगैरह मैच कर लेना। लेकिन अल्टीमेटली बस ध्यान रखना इस चीज का कि जब कभी ऐसे, मतलब क्या होगा कि इन चीजों को हम स्यूडो फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है,
स्यूडो फोर्स से थोड़ा सा याद रखना कि आगे की तरफ अगर फोर्स लग रहा है तो इसकी तरफ, इस ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज द स्यूडो फोर्स, वो यहाँ पे स्यूडो फोर्स होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है कि देखना कि आपका है क्या कि आप वो टाइम बताओ, ठीक है, सॉरी, आपको जो है स्पेस के रिस्पेक्ट में, मतलब जैसे आपने मान लो कि लिखा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो आपसे पूछा है कि वो कौन सा पोजीशन होगा, वो कौन सी पोजीशन होगी जहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कौन से पोजीशन पे इक्वल हो जाए, मतलब y के टर्म्स में, मतलब y मतलब बेसिकली इसके एम्पलीट्यूड के टर्म में आपको बताना है कि कौन से पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हमें पता ही नहीं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, राइट, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और अगर आप यहां से देखो y इक्वल टू अगर ये है तो v इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। और उसके बाद यहां से अगर आप निकालो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी को यहां से फाइंड करने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया आपका v दैट इज इक्वल टू a ओमेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। इसका मतलब क्या हो गया आपका, क्या बन गया ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपकी वेलोसिटी होगी, आप यहां पे पुट कर दोगे क्या बन जाएगा आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, उसका v स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दैट इज सिंपली इक्वल टू वर्क डन। मतलब बेसिकली आप अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करो दिस इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले छोटा सा वर्क डन फाइंड करो, दिस विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी वाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी वाई। अब आप एक्सेलरेशन की बात करो तो एक्सेलरेशन आपने डिराइव करके रखा हो ओमेगा स्क्वायर टाइम्स वाई विद नेगेटिव साइन टाइम्स डी वाई। इसको आप सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। और पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है नेगेटिव ऑफ वर्क डन, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई आपकी, सो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, आपके क्वेश्चन में क्या है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होनी चाहिए वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। ध्यान से देख लो इसको एक बार दोबारा से कि आपने काइनेटिक एनर्जी ये कैलकुलेट कर लिया हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और वहां से v जो है वो आपने यहां से कैलकुलेट किया। पोटेंशियल एनर्जी कहां से कैलकुलेट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज p दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। और वर्क डन जो हो गया वो आपका सिंपली यहां से आ गया एम ए डी वाई। डी वाई जो है मतलब एम ए एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स वाई, इसको इंटीग्रेट करोगे आपका ये बन गया, ये होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अब आपको किससे काम है, सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल से, बाकी टर्म्स को आप यहां पे हटा दो, कोई जरूरत नहीं आपको। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, मिला दो इन लोगों को। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज सिंपली इक्वल टू हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम कैंसिल हाफ एम कैंसिल, मतलब क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया 2y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस a बाई रूट 2। सो दिस विल बी द आंसर कि y की वैल्यू जो प्लस माइनस a बाई रूट 2 होगी उस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चलो पहले उस क्वेश्चन को ही कर लेते हैं। क्या देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, इसको ये जो है थोड़ा सा जो है स्टेबिलिटी के अंदर भी है, ठीक है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। स्टेबिलिटी को थोड़ा सा समझना। देखो अगर मान लो कि आपके पास एक कर्व है Vx का, ठीक है, Vx और x के बीच में अगर आप कर्व बनाते हो, थोड़ा ध्यान से देखना, आपने क्या करा Vx और x के बीच में मान लो कि आपका ऐसा सा कर्व आ रहा है, ऐसा सा कर्व आ रहा है, ठीक है, इस तरह का एक कर्व आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ है। अब थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या है आपका Vx है और यहाँ पे आपका x है। ध्यान रखना Vx इज पोटेंशियल एंड x इज द पोजीशन। अब देखो इस पोजीशन की बात करते हैं, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है, अब इस पे अगर आप राइट हैंड साइड को, अगर इस साइड को अगर आप फोर्स लगाओगे तो होगा क्या, ये पार्टिकल जो होगा थोड़ा सा आगे जाएगा, स्मॉल फोर्स लगाना है, थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा, वापस आएगा यहाँ से कहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली। अब जैसे ये वापस आएगा यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी अचानक से इस पॉइंट पे जीरो नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से यही केस जो होगा ये चलता ही रहेगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, एक छोटा सा स्मॉल ऑसिलेशन बनना स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया आपका स्मॉल ऑसिलेशन।
स्मॉल ऑसिलेशन के लिए अगर है तो हम ओमेगा भी फाइंड कर सकते हैं, सो विल ट्राई टू फाइंड ओमेगा यूजिंग दिस ऑल्सो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, अगर इस पॉइंट की बात करो तो यहाँ पे अगर आप इसको हल्का परटर्ब करोगे तो ये अपने इस पोजीशन पे वापस आएगा नहीं, ये क्या होगा, इस पॉइंट पे इधर जो है इधर की साइड चलता ही रहेगा। तो अगर आपके पास दो पॉइंट है, मान लो कि अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पे जो आपका x1 है और इस पॉइंट पे मान लो कि आपका x2 है, तो x1 और x2 जो आपका x1 पॉइंट हो गया जहां पे पार्टिकल बार बार घूम के आने की कोशिश कर रहा है, दैट पॉइंट इज नोन एज अ स्टेबल पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टेबल पॉइंट, ठीक है। और दूसरा जो x2 हो गया दैट इज अनस्टेबल पॉइंट, इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल पॉइंट, ठीक है। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का दूसरा तरीका जो गया पहचानने का, स्टेबिलिटी का मतलब हो गया आपका, स्टेबल पॉइंट का मतलब हो गया आपका दैट इज मिनिमा, और आपको मिनिमा कैलकुलेट करना आता है, और अनस्टेबल पॉइंट का मतलब हो गया आपका मैक्सिमा, और आई होप आपको मैक्सिमा भी कैलकुलेट करना आता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा की यहां पे कंडीशन जो वो एप्लीकेबल होगी, और चूंकि यहां पे पोटेंशियल के साथ है तो एक बार मैं उस चीज को लिख देता हूं, आप याद रखना इस चीज को, d2v over dx square इफ दैट इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में आपको जो मिलेगा दैट विल बी मैक्सिमा। और अगर d2v over dx square जो हो गया ये आपका लेस देन 0 तो आपको मिलेगा मिनिमा, ठीक है। और बोलोगे सर इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा वो पॉइंट होता है जहां पे आपका पोटेंशियल जो होता है, मतलब जहां पे आपका फोर्स जो होता है दैट इज सिंपली इक्वल टू 0, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स दैट इज इक्वल टू 0। बोलोगे सर मतलब डेल वी अगर डेल एक्स अगर ये आपका 0 है या फिर माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स जो भी आपका 0 है, तो वो जो पॉइंट बन जाता है वो आपका पॉइंट बन जाता है ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो पहले आप इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करोगे, उसके बाद आप मैक्सिमा मिनिमा जो होता है वो आप फाइंड करोगे, ठीक है, मतलब स्टेबल या अनस्टेबल। तो देखो अगर आपने पहले पढ़ा होगा आपको याद होगा d2v over dx square व्हेन इट इज लेस देन 0, उस केस में आपको मैक्सिमा मिलता था, बट यहां पे मैक्सिमा का मतलब हो गया अनस्टेबल पॉइंट। अनस्टेबल पॉइंट जो होगा वो आपको ग्रेटर देन 0 पे मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, आपका फोर्स जो होता है दैट इज माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखना, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चन आएंगे उनको करने की कोशिश करना। चलो अब इस पे हम थोड़ा सा, मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी थ्योरी आपको समझा देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। देखो मान लो कि क्या है हमारे पास, कि आपके पास क्या है कि जैसे ये वाला है, ठीक है, वापस उसी कर्व को रिड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो कि ये है, ठीक है। अब यहां पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज x0, इस x0 पे आपका होगा क्या, अगर मैं इस x0 पे v का डेरिवेटिव निकालूं, मतलब अगर मैं dv ओवर dx एट x इक्वल टू x0 कर रहा हूं, तो उस केस में मेरे को क्या मिलना चाहिए, इट शुड बी 0, ऑब्वियस है, बिकॉज इस वाले पॉइंट पे ये पॉइंट जो होगा वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फोर्स जो होता है दैट इज 0 ऑलवेज, ठीक है। अच्छा अब मान लो कि इसको मैं क्या कर रहा हूं, हल्का सा परटर्ब कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने इसको हल्का सा परटर्ब किया तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या लिखोगे उसको, दैट इज vx प्लस डेल्टा एक्स, मतलब आपने क्या किया, उसको हल्का सा परटर्ब किया, vx प्लस डेल्टा एक्स, या हाँ दैट इज ओके, हमने क्या किया, इसको हल्का सा यहां पे परटर्ब किया, सो vx प्लस डेल्टा एक्स, और इसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज सिंपली इक्वल टू vx प्लस, आप क्या लिखोगे, याद करो आप क्या लिखते थे वहां पे, कि अगर आपके पास ये है, आपके पास कौन सी इक्वेशन है, अगर आपके पास इक्वेशन है x प्लस ए, टेलर सीरीज का यूज करके क्या लिखते हो आप इसको, fx प्लस a, राइट, या fx प्लस a, या फिर एक काम करो इसको ऐसे मत लिखो, एक सेकंड इसको मैं आपको समझा देता हूं, fx a, उसके बाद क्या हो गया f प्राइम x एट x इक्वल टू x0 प्लस a स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू f डबल प्राइम x, ठीक है, एट x इक्वल टू x0 एंड सो ऑन, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो अब देखो राइट, ये आपका जो हो गया दिस इज टेलर सीरीज, तो इसी टेलर सीरीज का यूज जो है वो हम यहां पे करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन करने के लिए, ठीक है। अच्छा चलो हम इसको देखते हैं कि क्या करना है यहाँ पे क्या नहीं करना। जैसे मान लो कि इसके आसपास कोई पॉइंट है जहां पे हम पोटेंशियल ले रहे हैं, ये x0 है, तो ये क्या हो गया vx, तो देखो अगर आप vx को लिखोगे, vx को कैसे लिखोगे आप, सो दैट विल बी इक्वल टू vx0, राइट। अगर आपको vx जो है, अब x और x के बीच में यहां पे ध्यान से देखो, x जो होगा x को आप लिख सकते हो सिंपली इक्वल टू x0 प्लस डेल्टा x, बस वही काम किया हमने और यहां पे कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में इसको लिखना और कुछ नहीं, जो आपने यहां पे प्लस में लिखा था उसी को यहां पे नेगेटिव करना है। सो vx0 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, vx0 माइनस क्या हो जाएगा यहां पे, तो दैट इज इक्वल टू x माइनस x0, x माइनस x0, उसके बाद dv ओवर dx, ठीक है, एट x इक्वल टू x0 प्लस क्या हो जाएगा आपका x माइनस x0 का होल स्क्वायर d2v ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू x0, ठीक है।
आपका फॉर्मूला जो होगा इससे रिलेटेड ये जो फॉर्मूला मिलेगा वो आपका यही है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो, ठीक है। अब देखो एक बात, मैंने क्या बोला था कि दिस इज अ स्टेबल पॉइंट। अगर स्टेबल पॉइंट है तो आपका ये वाला पार्ट दैट शुड बी जीरो। आई होप इसमें कोई गड़बड़ आपको नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज dvx over dx at x equal to x naught that should be equal to 0. दिस पार्ट इज क्लियर। अब आप देखो यहां से ध्यान से, आपके पास क्या बच गया, vx दैट इज इक्वल टू, vx क्या बन गया आपका, दैट इज इक्वल टू vx नॉट माइनस सॉरी प्लस x माइनस x नॉट, उसके बाद का होल स्क्वायर, उसके बाद d2v ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू x नॉट। अगर थोड़ा ध्यान से आप देखोगे आपको यहां से पता चलेगा कि d2v ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू x नॉट, मतलब किसी वैल्यू पे आप इसकी, मतलब किसी पॉइंट पे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये वाला टर्म क्या होगा, ओवरऑल दिस टर्म इज अ कांस्टेंट। ये टर्म आपका कांस्टेंट है, इसको आप वेरिएबल नहीं समझोगे क्योंकि हम किसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये हो गया आपका ये। अब देखो अगर आप इसके लिए dvx ओवर dx अगर करें हम यहाँ पे dvx ओवर dx विद अ नेगेटिव साइन, अभी नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा, दैट इज अ कांस्टेंट, दिस विल बी जीरो, प्लस इसको क्या लिखोगे आप, 2 बाहर आ गया आपका, x माइनस x नॉट आपका बच गया, राइट, और उसके बाद d2v ओवर dx स्क्वायर। और अगर आपको याद हो यहां पे फैक्टोरियल 2 भी होता, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 यहां पे, ये कैंसिल हो गया आपका एट x इक्वल टू x नॉट, राइट, ये आपका हो गया। आई होप दिस पार्ट इज ओके। इसका मतलब क्या हो गया, आप थोड़ा ध्यान से अगर यहां पे इसको देखो तो आपको क्या मिलेगा, लेट अस सी दिस, dvx ओवर dx दैट इज सिंपली इक्वल टू fx, ये हो गया आपका फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू, यहां से आपको क्या मिल रहा है, x माइनस x नॉट इंटू d2v ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू x नॉट। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। अब आप याद करो fx को क्या लिखते हो, अगर आपका रिस्टोरिंग फोर्स ये है तो fx क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली इक्वल टू माइनस ऑफ kx, या माइनस ऑफ kx मतलब माइनस kx माइनस x नॉट लिखो, बिकॉज यहाँ पे x माइनस x नॉट आपका इलोंगेशन है, मतलब x माइनस x नॉट इज द चेंज। तो फोर्स में क्या लिखते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट में आप f इक्वल टू क्या लिखते हो, माइनस k टाइम्स x, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस k टाइम्स x इज द डिस्प्लेसमेंट, x इज द इलोंगेशन, x जो है वो आपकी इलोंगेशन है, तो वो बस आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अगर आपका ये वाला पार्ट हो गया, आई होप दिस पार्ट इज ओके, या ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू दिस। अब यहां से एक काम कर लो, या तो अब आप देखो यहां पे ध्यान से, आप अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि आपका d2v मतलब आपका k जो हो गया, k इज व्हाट, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ रहा है, d2v ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू x नॉट, ठीक है। सिर्फ फोर्स की बात करता है, नेगेटिव साइन को आप हटा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने नेगेटिव साइन कहीं पे यूज किया नहीं था। तो आपका k क्या गया, दैट इज इक्वल टू d2v ओवर dx स्क्वायर। अब आप याद करो आपका ओमेगा क्या था, ओमेगा वाज बेसिकली अंडर रूट ऑफ k बाय m, राइट। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d2v ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू x नॉट डिवाइडेड बाय m, राइट। तो ये हो गया आपका ओमेगा इन सच केसेस, ऐसे किसी भी केस में आपका ओमेगा जो होगा, आपकी जो ओमेगा वैल्यू होगी वो यही होगी, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आ गई। एक सेकंड, या ठीक है, तो हाँ अब इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो इस पे बेस्ड हम ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, थोड़ा ध्यान से देख लेना, अगर वो चीज आपको समझ आ गई होगी तो इसको भी आप समझ ही जाओगे। जैसे मान लो कि आपको ये गिवन है कि vx दैट इज इक्वल टू, ये आपका गिवन है हाफ ऑफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर प्लस a ओवर 2m x स्क्वायर, आपको ये गिवन है। आपसे पूछा गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, मतलब ओमेगा जो है इसके केस में आपको कैलकुलेट करना, तो दैट इज ऑप्शंस आर गिवन √2 टाइम्स ओमेगा नॉट, बी ऑप्शन जो गिवन है दैट इज 2 टाइम्स ओमेगा नॉट, सी ऑप्शन जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओमेगा नॉट, एंड डी ऑप्शन जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 4√2 टाइम्स ओमेगा नॉट। थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन को देख लो। आपको सिंपली क्या करना, ओमेगा जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसके लिए। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, dvx ओवर dx दैट शुड बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पुट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या बन जाएगा, m ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स x प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2m x स्क्वायर, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। अगर आपने इसको 0 पुट कर दिया तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान से देख लो इसको, m ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स x दैट इज इक्वल टू a बाय m x टू द x स्क्वायर, राइट, सॉरी x का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लो आप इसको।
सो दैट इज ये हो गया। तो आपका x नॉट मतलब x टू द पावर 4 ये क्या हो गया आपका a डिवाइडेड बाय m ओमेगा नॉट का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया x दैट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m ओमेगा नॉट स्क्वायर टू द पावर 1/4। ये आपका आ गया x, ठीक है। मतलब ये जो आ गया आपका दिस इज योर स्टेबल पॉइंट। स्टेबल पॉइंट इसीलिए कह रहे हैं इसको, हम कुछ कर नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है कि आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए अल्टीमेटली तो फ्रीक्वेंसी तभी आएगी ना जब आपका एसएचएम होगा। एसएचएम होगा वो कहाँ पे होता है, हमेशा स्टेबल पॉइंट पे होता है। अनस्टेबल पॉइंट पे एसएचएम का तो कोई चांस नहीं है। वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है कि आपको d2v ओवर dx स्क्वायर कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, कि ओमेगा जो होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d2v ओवर dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बस वही काम आपको करना है। इसको क्या करो, दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। अगर यहां से आप निकालोगे d2v ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू x नॉट, वही यही वाला जो है, यही आपका पॉइंट जो दैट इज x नॉट, दैट इज अ स्टेबल पॉइंट। तो इसको अगर आप निकालोगे कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, प्लस ये वाला हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो 3a डिवाइडेड बाय m x टू द पावर 4, राइट। कहां पे एट x इक्वल टू x नॉट, मतलब x की जगह पे कितना रख दोगे आप, x नॉट। और आपने किया हुआ अभी कैलकुलेट x नॉट टू द पावर x नॉट, x की पावर 4 का फॉर्मूला यहां पे किया हुआ है। सो दैट इज इक्वल टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 3a डिवाइडेड बाय m x टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है, या सो दैट इज इक्वल टू a बाय m ओमेगा नॉट स्क्वायर, राइट। तो a से a कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। सो ओवरऑल व्हाट यू विल गेट कि आपका d2v ओवर dx स्क्वायर जो आपका आ रहा है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स m ओमेगा नॉट का स्क्वायर। डन, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, आपको क्या कैलकुलेट करना, k कैलकुलेट करना। मतलब आपका बेसिकली k नहीं, k तो आपका यही आ गया, दैट इज सिंपली आपका k। आपको क्या करना, ओमेगा कैलकुलेट करना। ओमेगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m, तो 4m ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, m से m कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा नॉट। डन, आपकी फ्रीक्वेंसी आगे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा नॉट। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा, सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चंस थे। अब जो अगला सेशन आएगा वहां पे फिर से मैं कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास जो है उसको मैं कर दूं, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके इसको सब्सक्राइब कर लें। एंड सॉरी फॉर द डिले, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, ठीक है, ओके, टाटा।